हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों इस चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है इसमें रिसोर्सेज। तो बच्चों रिसोर्सेज को जानते हैं कि व्हाट इज रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज की बच्चों मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है आपके लिए सबके, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनीथिंग दैट फुलफिल अवर नीड्स दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। मतलब कुछ भी चीज़ जो हमारी बेसिक नीड्स या किसी भी नीड्स को फुलफिल करती हैं वो क्या होती है, रिसोर्सेज। अब हमने पढ़ लिया कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। जो भी चीज़ हमारी नीड को फुलफिल करती है वो रिसोर्सेज होती हैं। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है वाई रिसोर्स डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। बच्चों रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होगा जभी तो सब चीज़ बढ़ेगी। ऐसे थोड़ी अगर मान लो पानी लिमिटेड है, हम पानी को पीते रहे तो ख़त्म हो जाएगा ना एक दिन। तो सब चीज़ का डेवलपमेंट करना होगा हमें सही तरीके से। तो रिसोर्स डेवलपमेंट बच्चों इस तरीके से जरूर इसलिए ज़रूरी है, क्यों मतलब क्यों ज़रूरी है। पहला रीज़न क्यों ज़रूरी है, रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं। रिसोर्सेज ख़त्म किस बेसिस पे हो रहे हैं, जैसे ट्री कटिंग हो रही है। अब बच्चों पेड़ काटे जा रहे हैं। अब जब पेड़ कटते जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगी नहीं होगी। तो रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। उस ख़त्म होने से हमें ही दिक्कत होगी। एक एग्जांपल मैंने दे दिया था ट्री कटिंग, और भी बहुत होते हैं। सेकंड, रिसोर्सेज डेवलपमेंट इज नॉट गुड। मतलब रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है, वो पुअर और रिच में बदला हुआ है। जैसे पानी के एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जो स्टेट किसी किसी जगह पानी भी अवेलेबल नहीं है, मानते हो, और किसी किसी जगह बहुत पानी है। और जैसे रिच के पास तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी होती है, और जैसे पुअर आदमी है, कोई ज़्यादा गरीब है, उसके पास इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती, मतलब कुछ भी नहीं होता। उसके पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, हर एक किसी भी पर्सपेक्टिव में ले लो हम। और अब रिसोर्सेज अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए हमें एक टर्म पढ़नी होगी, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आता है 5 मार्क में आ जाता है या फिर 2 मार्क में। तो बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहले हम एक अच्छी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromise द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जिससे कि हम अपने प्रेजेंट की नीड फुलफिल कर सकें बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के, जिससे कि आने वाली जो जनरेशन है अपनी, वो भी अपनी नीड्स फुलफिल कर सके। अब जैसे हमें मान लो फर्नीचर बनाना, हमें पेड़ काट लिए हमने तो ठीक है। अब क्या हुआ, रिसोर्सेज खत्म हुए, कम हुए। अब जब हमें चेयर बनानी है, टेबल बनाना है, बेड बनाना है, तो हमने पेड़ को काट लिए। अगर हम पेड़ों को दोबारा लगा दें, किसके लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बच्चों ये होता है कि अपनी प्रेजेंट की नीड तो फुलफिल कर लो अपन, पर जो आने वाली फ्यूचर है, आने वाला जो जनरेशन है, उसकी उनके लिए जो रिसोर्सेज है वो भी बच जाए। उन्हें ख़त्म मत करो, अपनी नीड्स भी पूरी करो, और जो आने वाली जनरेशन है उनकी नीड्स भी पूरी हो जाए रिसोर्सेज से। तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब बच्चों रिसोर्सेज प्लानिंग, ये 2 मार्क में पूछ लेता कि व्हाट इज रिसोर्सेज प्लानिंग। तो बच्चों रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, रिसोर्स प्लानिंग करने से पहले हमें रिसोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन करनी होगी कि हाँ भाई क्या चीज़ किस जगह नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि किसी स्टेट में पानी है तो हम पानी के रिसोर्सेज बढ़ा जा रहे हैं, नदी खोदी वहाँ को पानी पानी कर दिया और किसी में पानी नहीं है। तो एक वेल डिफाइंड रिसोर्स का आइडेंटिफिकेशन करनी होगी कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। इवॉल्व प्रॉपर वो इवॉल्विंग अ प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर, मतलब हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना होगा कि हाँ हम किस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे, जब तो होगा। ऐसे थोड़ी नहीं कि तुक्का मार कर भाई आज वो कर दो आज वो कर दो, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल किस तरीके से खराब हो रही है, मतलब किस तरीके से कमी पड़ रही है, किस तरीके से खराब हो रही है। सॉइल बच्चों हर एक तरीके की सॉइल आती है, ऐसा नहीं कि माउंटेन्स को हम सॉइल में नहीं लेंगे, वो लैंड में नहीं लेंगे। हर चीज़ जो भी है यहाँ पे लैंड में लेते हैं उसको। माइनिंग, माइनिंग की वजह से हो रही है खराब, ओवर इरिगेशन की वजह से हो रही है, डिफोरेस्टेशन की वजह से हो रही है, फॉल्टी एग्रीगेशन
एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की वजह से हो रही है। माइनिंग मतलब जो कोयला वोयला निकलता वो गलत तरीके से निकाला जा रहा है, उस तरीके से वो हो रही है। ओवर इरीगेशन मतलब ज़्यादा सिंचाई हो रही है, हम खेतों को ज़्यादा भर दे रहे हैं पानी से, उसकी वजह से भी होती है। डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटा जा रहा, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। और फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब कि गलत तरीके से हम अपने खेती बाड़ी कर रहे हैं, इस चक्कर में भी हमारी जो लैंड है उसे दिक्कत पड़ रही है। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉइल। व्हाट इज सॉइल? अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लैंड, मतलब जैसे ये लैंड है, इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, दैट इज कॉल्ड सॉइल। ये सारी धरती हो गई, ये सॉइल हो गया अपना ऊपर का। अब बच्चों सॉइल इरोजन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या होता है? जैसे सड़क टूट जाती, डेफिनेशन पढ़ता हूँ। सॉइल स्लाइड्स मतलब जो ढांगे गिर जाती हैं उसे कहते हैं सॉइल स्लाइड। ब्रेक डाउन ऑफ सॉइल्स मतलब सॉइल टूट जाती बीच में से, जैसे सूखा पड़ जाता। ये किस वजह से होती है? ड्यू टू विंड, वाटर और ग्लेशियर और मल्टीपल रीजंस। काफ़ी रीजंस होते हैं, जैसे कि भाई गलत तरीके से हमने उस पर प्रेशराइज कर दिया, कुछ ट्रैक्टर वैक्टर चला दिया तो भी टूट जाती है, सब चीज़ें जाती हैं। तो सॉइल इरोजन बच्चों ये होता है कि हवा, पानी और ग्लेशियर की वजह से जो सॉइल का ब्रेक डाउन होता है और सॉइल स्लाइड्स होती है, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। बच्चों इस चैप्टर में बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है बस। और आप एक बार, और मैं नोट्स डाल दूंगा टेलीग्राम पे देख लेना। बस ये मेन है, ये जो है ना बच्चों, ये वाला मेन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूर याद रखना। बाकी अगर इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं पढ़ रहे तो बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ लो, आपके नंबर आ जाएंगे बढ़िया। ठीक है बच्चों, और बाकी प्लेलिस्ट चेक करो, मैंने सारे चैप्टर बढ़ा दिए हैं और हिस्ट्री के चैप्टर्स आ रहे हैं।